हे गाइस, बढ़िया। चलो आज तुमको एक बात बताता हूँ लाइफ की। देखो, लाइफ में कुछ चीज़ें बताता हूँ, रुक जाओ यार। हाँ, लाइफ में एक दो चीज़ें छोड़ना सीखो। जैसे गुस्सा आता है, उसको पालना, कंट्रोल करना सीखो लाइफ में। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से से किसी का भला नहीं हुआ है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं ये रियल बात है। और ये जो मैं आजकल के लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारे देखते हैं, किसी को लड़का अच्छा मिला तो लड़की नहीं अच्छी मिल रही, किसी को लड़की अच्छी मिली तो लड़का नहीं अच्छा मिल रहा। देखो गाइस, जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं, जनरेशन वही है। ये जो कहते हैं कलयुग का ज़माना है। पहली बात, आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि सामने वाला चाहता क्या है, आप उसको संभाल कर रखें। पहली बात, मैं भी देखता हूँ कि जब आप अच्छे से रखते हैं तो सामने वाला जाता कहाँ है, ये एक रियल फैक्ट है। और जिसकी आदत होती है मुंह मारने की, वो अलग ही दिख जाता है गाइस लाइफ में। मैं एक बात कहूँगा कि कभी समझो तो कभी समझाओ। आप सुनाएंगे तो उलझ जाएंगे रिश्तों में, ये एक रियल फैक्ट है। कोई युद्ध नहीं करना है अपने बीच कि सामने वाले को नीचा दिखा दें। मैसेज आया, अबे 4 मिनट बाद सीन करेंगे, बहुत बड़ा वो समझेगी मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ में फ़ोन है, आप रिप्लाई करें। देखो, प्यार है तो रिस्पेक्ट, केयर, हर चीज़ रखो उसके लिए। सामने वाले ने 4 बात बोल दी, सुन लो, ठीक है। आपने 4 बात बोल दी, सामने वाला भी सुन ले। उस जगह आप दोनों लड़के समझ के मैटर ख़त्म कर दो, बात को बढ़ाओ मत, क्योंकि बात बढ़ने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक रियल फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पार्टनर नहीं, मेरा एक पार्टनर है, मैं उससे बहुत लड़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ, हर चीज़ है उसमें। मगर फिर मैं उसको सुना देता हूँ, वो मुझे सुना देती है, बस यही होता है हम दोनों में। मगर हम दोनों समझते हैं कि हाँ, सामने वाला जैसा भी हो, ना वो तीसरा इंसान लाने देगा, ना मैं तीसरा इंसान लाने दूंगा। ये चीज़ें अपने रिश्तों में ज़रूर रखिए। खैर, ये तो वक्त की बात है। एक पर्सन रखिए, अच्छा रखिए, लॉयल रखिए, ये मैं फिर कहूँगा। सीक्रेट रखिए, सबसे प्यारी बात यही रहेगी अपने लव में। आप जितना शोर मचाएंगे उतना कमज़ोर हो जाएगा, ये एक रियल बात है। और एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले अपने घर का एक सहारा बने, क्योंकि वक्त का नहीं पता चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता चल जाता वक्त के साथ। और ये एक रियल बात है जो कि मैंने देखी है बहुत से लोगों में। यार, जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे वो तो चूतिया है, अरे उनका लड़का, अरे हटा यार, कहाँ उनको जोड़े ले रहे हो, अरे मतलब ये सारी बातें आती हैं। आपका बॉस भी आपको बहुत कमज़ोर समझेगा जब तक आप कुछ अलग, कुछ हट के नहीं कर रहे लाइफ में। देखो, सारी चीज़ें लाइफ में खुद ही करनी पड़ेंगी। मैं एक बात अपनी रियल बताता हूँ। 14 से 16 साल की उम्र में मैं बिगड़ चुका था, बहुत बिगड़ा था भाई। इस कदर नहीं कि नशेबाजी करने लगा था, मतलब होता नहीं है कि माइंड सेट है कभी कभी कि नहीं मानते हैं, भागते रहते हैं दोस्तों के साथ, भाईचारों में। बहुत बिगड़ चुका था। मगर एक लाइफ में 16 से 20 साल की उम्र में सुधारा, खुद को बहुत सुधारा, इस कदर सुधारा, मगर नशे से सारी ज़िंदगी दूर रहा। नशे से मुझे पता कोई फ़ायदा नहीं, इस वजह से नशे से बहुत दूर रहा। आज मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ, भले मुझे 3-4 जो भी पैसे मिलते हों, मैं उन सब को ये नहीं सोचता कि मुझे इतने कम पैसे मिल रहे हैं या इतने में मेरा बजट नहीं हो पाएगा। मैं अभी ये सब सोचता ही नहीं लाइफ में। मुझे ये लगता है कि मैं आज इतना छोटा कर रहा हूँ काम, तो कल मैं कुछ बड़ा करूँगा अपनी लाइफ में। मैं ये सोच के चला ही नहीं अपनी ज़िंदगी में कि यार इतने में ही समिट जाऊँगा क्या, ये कभी नहीं सोचा। कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ अपनी माइंड में। जैसे हर चीज़ माइंड में लाता हूँ कि वहाँ से 2 पैसे आ जाएं, ये कोर्स कर लूँ, वहाँ से पैसे आ जाएं, ये चीज़ लाता रहता हूँ। क्यों, वो मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे बहुत बड़ी अय्यासी दिखानी है, लाखों का बिज़नेस दिखाना है। ये चीज़ मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे अपना घर बनवाना है लाइफ में, और एक पार्टनर है
उसका थोड़ा ध्यान रखना है। उसके भी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो घर बनवाना ही है। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मेरे माँ बाप ऐसे उसके माँ बाप लाइफ में। यार जैसे मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूँगा लाइफ में, उसके माँ बाप का भी ख्याल रखूँगा। ये सारी माइंड में चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने में अच्छा लगता हो, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और होती है। बट मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ भी कैसी होगी। इस वजह से मैंने ये बात रखी। कभी ना कभी हो जाएंगे सक्सेस, बस उम्मीद करता हूँ कि वो हाथ पकड़े रहे। मैं एक बात और कहूँगा, मुझे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिले, उसे भी बहुत ही प्यारे पेरेंट्स मिले, जिनने बात रखी कि तुम्हें जो पसंद हो तुम बता देना, भागना भूगना नहीं। ये लाइंस आज की जनरेशन के माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारी लाइंस है भाई, माँ बाप की। मतलब ये नहीं कि विदाउट कास्ट में देख लिया हो, कास्ट के ही रहते हैं, मगर एक कहना कि तुम्हें जो पसंद हो बता देना बहुत बड़ी बात है। आज के युग में कोई नहीं मानता भाई, हर पेरेंट्स अपने खुद ही हित में देखते हैं। मगर उनने जो बात बोली बहुत ही प्यारी बात बोली और दिल पे लगी। खैर ऐसे पेरेंट्स को सैल्यूट है, कहीं ना कहीं ये एक रियल फैक्ट है। देखो मैं एक रियल बात बताऊँ तुम लोगों से, देर से नहीं मगर एक दिन मान जाते हैं, क्योंकि भागने वाले फ़ैसले हमेशा गलत हो जाते हैं लाइफ में। आप भाग लेंगे, आप लोग खुश रह लेंगे, मगर वो खुशी नहीं मिलेंगी ज़िंदगी में आपको। इसलिए थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा समझें, थोड़ा माँ बाप को समझाएं, तो कभी ना कभी वो मान जाएंगे। इतने निर्दयी नहीं होते पेरेंट्स कि कभी माने ना गाइस। ये मेरे कहीं ना कहीं रियलिटी है। और एक बात और बताऊंगा कि जीवन में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता, ये मैंने देखा है। वो गाली दे लें, डांट ले, मार ले, कुछ भी कर लें, मगर माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। खुद भी नहीं होता, खुदा भी नहीं होता। जहाँ भगवान नहीं पहुँच पाता वहाँ माँ बनाई गई है हर जगह के लिए। इस वजह से मैं एक बात कहूँगा, जितना हो अपने पेरेंट्स का सम्मान ज़रूर करें पूरी लाइफ में, और एक स्ट्रॉन्ग हाथ पकड़ें। ऐसा नहीं है कि एक अमीर ज़ादे का हाथ पकड़ लें, मेरा दोस्त अमीर है ये वो, ऐसा नहीं। एक ऐसे पर्सन का हाथ पकड़ें जो आपको अच्छी राह पे लेके चले, कहीं बिगड़ने ना दे, कहीं इधर उधर भटकने ना दे। कहीं आप भटको तो वो हाथ पकड़ ले। ऐसे एक पर्सन का हाथ ज़रूर पकड़े। देखो लाइफ में कुछ चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। मैं लाइफ में इतना छोटा सा काम करता हूँ, भले मैं 3-4 हज़ार की जॉब करता हूँ, मगर मेरा माइंडसेट कहता है कि रुक जाओ, सब्र करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा बड़ा। मैं इसके भरोसे तो नहीं बैठा, मगर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ लाइफ में कि 2 पैसे कहाँ से आने, 2 पैसे कैसे लाने हैं। ये जो छोटी सी उम्र में लोग कमाने लगते हैं, उनकी मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ कि उनने कितने बड़े फ़ैसले लिए होंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक कुछ लाइंस हैं, मानो ना मानो, मगर लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है आज के युग में। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है जिस तरह मेरे पिताजी कमाते हैं या और 4 लोग कमाते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ 100 रुपए के लिए घंटों इधर से उधर घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता गाइस कहाँ लगती है? एक मिडिल क्लास वाले की, जिसको एक मिडिल क्लास बंदा कमा 15 से 17 हज़ार रहा है, मगर बिटिया के लिए पैसे जोड़ने हैं, लड़के की भी शादी करनी है, घर का राशन भी लाना है, स्कूल की फ़ीस भी देनी है, और बिजली का बिल भी देना है, दुकान का राशन भी देखना है, कमरे का किराया भी देना है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है मेरी भी, जो मैं इस युग से गुज़र रहा हूँ अभी भी। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। एक मैं नहीं हूँ कि ये मैं रोना कर रहा हूँ, बाकी सबके साथ है। मगर इन सब से निकलने के लिए कुछ बड़ा आपको सोचना पड़ेगा लाइफ में। आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा, समय के रहते सोचें, वरना समय सोच लेगा कि आपका क्या करना है। ये कहीं ना कहीं फैक्ट है गाइस। सबसे बड़ी बात एक बात बताऊं, हार ना मानो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। और ये बात मैंने उसके यहाँ से ही सीखी है। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा जैसा रची राखा भगवान। ओम नमः शिवाय। बाकी उसकी मर्जी और आप लोगों की। मिलते हैं कल इसी चैनल पे।
गुड नाइट।